तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो आज हम बता दें कि वही टेंथ के जो इतिहास जो पढ़ा रहे थे, इकाई दो, उसी के कुछ पॉइंट बचा हुआ है, उसी को पढ़ाएंगे। और आज के पॉइंट होगा रूसी क्रांति के परिणाम और प्रभाव। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, रूसी क्रांति के परिणाम और प्रभाव। तो आप लोग भी अपने कॉपी के बीच में पहले लिख लीजिए, रूसी क्रांति के परिणाम और प्रभाव। रूसी रूसी क्रांति के परिणाम परिणाम और प्रभाव। प्रभाव ये इसको बीच में लिख लीजिए, और फिर हम बताते हैं ये क्या था नहीं था। जी, आप लोग भी लिख लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, रूसी क्रांति में पढ़ाते आ रहा हूं आज 2 दिन से। मैं इसका कारण भी बता दिया हूं, और हमने बताए थे कि रूस में जो है सुशासन स्थापित करने के लिए, रूस में अच्छे शासन लाने के लिए कई क्रांति हुआ है। और लास्ट में जो क्रांति हुआ है वो हुआ है बोल्शेविक क्रांति। वो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, और उस क्रांति के बाद रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में आ गया था। जी, किसके हाथ में? लेनिन के हाथ में आ गया था। और उसके बाद रूस लेनिन ने रूस को इस तरह से सजाया, इस तरह से बनाया कि रूस कुछ ही दिनों में काफी सुदृढ़, काफी मजबूत हो गया है। और भी उसके कई परिणाम निकला है जिसको मैं बताऊंगा। अरियर, आप आवाज को बंद कर लीजिए प्लीज। आप आवाज को बंद कर लीजिए। तो प्लीज आप आवाज को बंद कर लीजिए। हाँ, जब जरूरत हो आपको तब आवाज को खोलिएगा आप। ठीक ठीक, जब जरूरत हो तब आप आवाज को खोल लीजिएगा। हाँ, बस बस, ठीक। बस शुरू ही किए हैं ये रूसी क्रांति के परिणाम और प्रभाव। तो मैं बता रहा था कि रूस में कई क्रांति हुआ, जिसमें से सबसे फाइनली क्रांति जो हुआ वो बोल्शेविक क्रांति है। कब? 1917 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। और उसके बाद रूस की सत्ता किसके हाथ में आ गया? लेनिन के हाथ में आ गया। और फिर लेनिन ने रूस को मजबूत बनाने के लिए, रूस की स्थिति को सुधारने के लिए कई नीतियां अपनाए हैं, और फिर रूस विकास के पथ पर तेजी से बढ़ा है। तो आज परिणाम बताएंगे कि क्या क्या परिणाम उसका निकला है। तो सबसे पहला परिणाम क्या? रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में आ गया। दूसरा क्या? दूसरा दूसरा कि रूस रूस में पहली बार समाजवादी शासन लागू हुआ। तीसरा, रूस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए लेनिन ने क्या अपनाया? नेप अपनाया। तीसरा, तीन को। और चौथा, आप कह सकते हैं कि रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन शुरू हुआ, अर्थात किसान मजदूर का शासन शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले किसान मजदूर का कोई वैल्यू नहीं था। अब किसान मजदूर को ही ध्यान में रख के नियम कानून बनाया जाने लगा। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं एगो भयंकर चीज वो था कि रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही लेनिन ने रूस के सत्ता को अपने हाथ में लिया, तो अमेरिका जल उठा, और अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया, और वो भी बहुत लंबे समय तक चला है। और एक चीज बता दें कि पूरी दुनिया में समाजवादी शासन का विकास शुरू हो गया। पूंजीवादी शासन की जगह पर किसका विकास शुरू हो गया? समाज। तो यही 4-5 परिणाम महत्वपूर्ण आया है। एक एक करके अगर आप नोट करते जाएंगे तो उसी में समझते भी जाएंगे। तो चलिए 1 नंबर में लिखिए आप। 1 नंबर में लिखिए
लेकिन रूसी क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद रूस की सत्ता, रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में आ गया। रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में आ गया। रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में आ गया। नेक्स्ट, दूसरा, रूसी क्रांति के बाद, नेक्स्ट, दूसरा नंबर जी, रूसी क्रांति के बाद पहली बार, रूसी क्रांति के बाद पहली बार समाजवादी शासन, पहली बार समाजवादी शासन, पहली बार समाजवादी शासन रूस में, पहली बार समाजवादी शासन कहां लागू हुआ? रूस में लागू हुआ। रूस में लागू हुआ। नेक्स्ट, रूस की, रूस की स्थिति को मजबूत करने के लिए, रूस की, एक मिनट माय डियर, रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लेनिन ने, लेनिन ने नेप नामक, लेनिन ने नेप नामक नई आर्थिक मॉडल, लेनिन ने नेप नामक नई आर्थिक मॉडल रूस में अपनाया। नई आर्थिक मॉडल, यार यार तुम क्लास में है तो कैसे आ जाता है गंजिए तंजी रे। यार ये आप क्या है समझते हैं कि ऑनलाइन क्लास में आपको कोई नहीं देख रहा है? सब देख रहे हैं आपको। आपका लगता है नेटवर्क बढ़िया नहीं है, इसलिए कट रहा है बार बार। क्या को लिखे हैं? तीन क्लियर हो गया? तीसरा क्लियर हो गया ना? चौथा, रूस की शासन व्यवस्था में, रूस की शासन व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग, रूस की शासन व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की भागीदारी बढ़ गया। रूस की शासन व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की भागीदारी बढ़ गया। तीसरा हुआ ही सर फिर से बोलिएगा। इसी को, इसी, पहला पॉइंट सर। पहला पॉइंट तो बहुत दूर निकल गया। तो आप अब लिख पाइएगा पहला? आप लिखिएगा जल्दी से। अच्छा देखते हैं यार, उतना कैसे हम लिखा पाएंगे आपको? सर लि- अभी जो बोल रहे थे वही लिखाइए ना। अभी बोले कि रूस की शासन व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की भागीदारी बढ़ गया। रूस की शासन व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की भागीदारी बढ़ गया। बेदरा देखै छै कि कोन ऐसा आवाज आबै छै। लिख लिए? रूस की शासन व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की भागीदारी बढ़ गया।
अब नेक्स्ट लिखिए, रूस और अमेरिका के बीच, रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। कितना नंबर? हाँ, रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। शीत युद्ध मतलब मेरे भाई बात से युद्ध, बात से युद्ध, उसमें लड़ाई झंझट नहीं होता, गोली बंदूक का लाठी का प्रयोग नहीं होता है। बात से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है, समझे? हाँ हाँ, नहीं आप लोग भी करते होंगे दोस्त के बीच की, इसको वाक युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस क्रांति के बाद, इस क्रांति के बाद छठा नंबर होगा ना, इस क्रांति के बाद समाजवादी, समाजवादी शासन व्यवस्था, समाजवादी शासन व्यवस्था का तेजी से विकास होने लगा। नेक्स्ट, रूसी क्रांति के बाद एशिया और अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में, रूसी क्रांति के बाद एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश, उपनिवेश, उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए, उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए जो आंदोलन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था वह और तेज हो गया, वह और तेज हो गया, वह और तेज हो गया। तो माय डियर, सात कितना, छह के साथ सात, ये महत्वपूर्ण इसके परिणाम या प्रभाव हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत छूट गया ना तो रिकॉर्डेड जो वीडियो जाएगा ना उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि पीछे वाला फिर लिखाना बहुत टाइम लग जाएगा, दोबारा टाइम लग जाएगा। भेज दिए। चलते हैं हम लोग, अगला, अगला पॉइंट बताइए। हाँ, शीत युद्ध वो आ ही गया, अभी तो चर्चा ही कर रहे थे फिर आ भी गया। देखिए जिस पर चर्चा कर रहे थे वही पॉइंट आया, आप लोग लिख लीजिए बीच में। अभी भी मैंने चर्चा किया था शीत युद्ध पर, और पुनः एक बार चर्चा कर देते हैं कि शीत युद्ध उस युद्ध को कहा जाता है जिसमें अस्त्र शस्त्र अर्थात गोली बंदूक लाठी भाला फरसा इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ बात से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस युद्ध को वाक युद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है। वैसे माय डियर, यह युद्ध आपस में होते ही रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो देशों के बीच हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, या दो देशों के समूह के बीच हुआ था, और ये बहुत लंबा चला था।
1991 ईस्वी में समाप्त हुआ था, जब सोवियत संघ विघटित हो गया था, तब समझिए खत्म हो गया था। शायद समझ में आ गया कि शीत युद्ध क्या है और कब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू हुआ था, किसके बीच शुरू हुआ था। तो लिख लीजिए इसको भी, लिखिए वैसा युद्ध जिसमें वैसा युद्ध जिसमें अस्त्र हैफन शस्त्र अस्त्र हैफन शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। यार आज गर्मी बहुत है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, फिर भी लगता है सब चला आ रहा है। अस्त्र हैफन शस्त्र अस्त्र वैसा हैफन युद्ध वैसा युद्ध जिसमें अस्त्र हैफन शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे उसे शीत युद्ध कहा जाता है। वैसा युद्ध जिस युद्ध में अस्त्र हैफन शस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है उसे, हाँ, इस युद्ध में थोड़ा सा और, इस युद्ध में सिर्फ सर बात उसका उपयोग नहीं किया जाता है। उसे शीत युद्ध कहा जाता है। लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। उसे शीत युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हैं हैं बोल ही तो रहे हैं ना, इस युद्ध में सिर्फ बात से इस युद्ध में सिर्फ बात से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस युद्ध में बात से इस युद्ध में सिर्फ बात से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। पूर्ण विराम, थोड़ा सा आगे लिखिए। देखिए रूसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस सोवियत संघ रूस के बीच सोवियत संघ रूस के बीच यह युद्ध शुरू हुआ था। यह युद्ध शुरू हुआ था। हो गया। एक पॉइंट तो और पढ़ा सकते हैं, दीजिए तो पॉइंट। लिख लिए ना, तुम लिख ली रे। यस सर। चलिए अब देखिए अगला बताने जा रहे हैं। अगला है खूनी रविवार। आप लोग भी लिखिए कॉपी के बीच में, खूनी रविवार।
या लाल रविवार। इसी का दो नाम से भी जाना जाता है, एक तो खूनी रविवार, दूसरा लाल रविवार भी कहा जाता है, इसलिए इसको लिख लीजिए, खूनी रविवार या लाल रविवार। माय डियर बिल्कुल शांत होकर एक बार सुनिएगा, हम बताएंगे कुछ खास चीज। प्यास लग गई। एक बार ध्यान से सुनिए, ये रूस की घटना है, ध्यान दीजिएगा। 9 जनवरी, जी हाँ, कब? 9 जनवरी, 9 जनवरी 1905 ईस्वी। ईस्वी कब? और दिन रविवार। दिन कौन? रविवार। सुनिए सिर्फ आप लोग, 9 जनवरी 1905 ईस्वी और दिन रविवार की बात है माय डियर। रूस के उस समय शासक थे जार निकोलस द्वितीय। कौन थे शासक? जार निकोलस द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय ने एक नियम बनाया था। उसका नियम था कि कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी सड़क प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भी हड़ताल तो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं, शासक का आदेश था। लेकिन लेकिन रूस की हालत इतनी खराब थी, इतनी जर्जर हो गई थी कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो एक एक दाने दाने के अन्न के दाने दाने के लिए तरस तरस कर मर रहा था। शरीर पर कपड़ा नहीं था उसको, निवस्त्र रहने के लिए विवश हो रहा था। तो इसी दिन 9 जनवरी 1905 को, दिन रविवार को, यही विवश लोग एकजुट हुआ, जो कई दिन से भूखे थे, जो जिसके वस्त्र पर, जिसके शरीर पर कुछ ही वस्त्र बचे हुए थे, 75% शरीर उसका उघाड़े था। वो लोग एकजुट हुए। एकजुट होकर क्या किए? नहीं, एकजुट होकर वो लोगों ने विचार किया कि चलिए हम लोग जार निकोलस द्वितीय को अपनी दुर्दशा दिखाएंगे, और उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। और ये लोग चल दिया सेंट पीटर्सबर्ग। कहां चल दिया? जहां पर वो रहते थे। कौन? देखिए चमचमाती घर, देखिए ये, देखिए ये राजमहल है, सेंट पीटर्सबर्ग जी। और इसी राजमहल में की ओर ये लोग पहुंचा। कौन? कौन? यहाँ के कई दिन से जिसको खाना नहीं मिला था, और और जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था। तो 10-20 आदमी, 50-100 आदमी का साथ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो शोरगुल होगा ना। ये लोग वहां जब पहुंचे तो एक छोटा सा नारा लगाया कि छोटे भगवान, मुझे रोटी का व्यवस्था कर दो। ये जी आवाज, ये जो भीड़ की आवाज जार निकोलस द्वितीय के कान को पहुंचा ना, तो उसका देह चौंक गया कि साला ये किसका हिम्मत हो गया कि मेरे आदेश के खिलाफ जुलूस निकालना। उन्होंने उसको अपने मान शान स्वाभिमान का विरुद्ध समझा, और तुरंत सेनानायक को आदेश दिया, साफ कर दो इसको, चला दो गोली। और शीघ्र ही माय डियर
गोलियों की बारिश होने लगी। किस पर? वो जो गरीब का, भूखे लोग का जो ग्रुप था, उसके सहायता करने की जगह पर उस पर गोलियां की बारिश करवा दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी और धरती लाल हो गया था उसके खून से। वही घटना सिर्फ रूस के इतिहास में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो मैं यार इसको हम लिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है। हम कल लिखा देंगे इसको। वैसे समझ तो गए कि आप लोग। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। और कल का क्लास? आए, बोलिए सर बोलिए। कल का क्लास खुला है? हाँ हाँ, कल, कल रविवार है ना, कल दीजिएगा ना आप लोग क्लास। हाँ, कल क्लास तो खुली, यही कल क्लास खुली हुई है, इसी टाइम में। यही ठीक है। हाँ, इसी टाइम में खुली हुई है। कल आप लोग की क्लास खुली हुई है, ठीक याद है रखिएगा, सर। ठीक। हाँ, चाहे ऑनलाइन पढ़िए कि यहाँ आके पढ़िए।